Hello everyone, welcome back to today's topic of discussion is the continuation of the orthopedic assessment as per the physiotherapy. तो chief complaint क्या होता है? The complaint which is made by the patient itself. ठीक है, the chief complaint should be the patient own language, that is known as a layman language, and should not be in a 2 to 3 line. The third thing that we should include is the कि ड्यूरेशन ऑफ द कंडीशन कब से है उनको. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज़ हैविंग अ लो बैक पेन, तो विल आस्क कि क्या कंडीशन थी. तो पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे दर्द थी, कमर में दर्द थी. ठीक है, कमर में दर्द थी और कब से थी, ये थी हम मुझे इतने दिनों से. ठीक है, तो पेशेंट की खुद की लैंग्वेज विल नॉट राइट इन हिंदी बट इन द लेमन लैंग्वेज की लो बैक पेन फ्रॉम और सिंस दिस डेज और it particular from 4 days from Saturday like that whatever. ठीक. So as I said before also, the chief complaint should be first and foremost thing is the layman language. Second is it should not be too short as it could be, and the third and foremost thing is since कब से उनको पेन था, like since last day few days of अभी भी कंटिन्यू कर रहा है या फिर खत्म हो गया है, तो कब से हो रहा है, since or from that particular day or the date, exact date. Okay, so we'll move towards the history taking part. Okay, so what are the things which comes under the history taking we'll talk about. There are 7 to 8 to 9 things, 9 under topic we can say, which or subheadings which included in the history taking. The first and foremost thing is in detail of each and everything. First we'll just enumerate each and everything कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं हिस्ट्री टेकिंग के अंदर. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, हमारी प्रेजेंट हिस्ट्री होगी जिसके अंदर आता है हमारा पेन हिस्ट्री, देन द पास्ट हिस्ट्री, then the medical history, drug history, surgical history, family history, personal history, and the socio-economic history. So these things are the histories which we will include in that history taking. Okay, one most important thing is that we should always prefer the things which are related to the present conditions only. ये नहीं कि हिस्ट्री तो सबकी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी हिस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड करें, पर the history which is related to it, the present scenario के साथ, the present condition के साथ अगर उसका कोई कनेक्शन है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, then we'll mention about it. For example, if the patient complains that कि मैं फॉल हो गया था या फिर मैं गिर गया था कभी या फिर सीढ़ियों से फिसल गया था 5 साल पहले, अभी क्या है, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ पेन एट द लो बैक पेन, देन वी विल इंक्लूड दैट हिस्ट्री. लेकिन इन केस द पेशेंट कंप्लेन्स करता है कि ही इज़ हैविंग कफ और फीवर 1 साल पहले, अब वो फीवर की वजह से ही वो फीवर था उसको हफ्ते तक चला, लाइक फॉर एग्जांपल मलेरिया था या कुछ ऐसा. ठीक है, या फिर ओनली अ वायरल फीवर वी कैन से. अब उससे क्या होता है, ही इज़ हैविंग अ फ्रैक्चर, अभी उसको फ्रैक्चर हुआ है. ठीक है, टिल टुडे सिनेरियो में, तो विल इंक्लूड दैट एरिया कि हाँ उसको फीवर था 1.5 साल पहले. नो, इफ़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू इट, तो विल नॉट इंक्लूड दैट थिंग्स. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने ध्यान देनी है कि जो भी हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रेजेंट कंडीशंस. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, वंस अगेन दे आर द प्रेजेंट हिस्ट्री विच इंक्लूड द पेन हिस्ट्री, देन पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशियो इकोनॉमिक. एज द सोशियो इकोनॉमिक, एज आई सेड ऑल्सो इन द डेमोग्राफिक डाटा अबाउट द ऑक्यूपेशन, दैट इज वाई वी हैव सेड ना कि सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव टू टेक बिकॉज द मैनेजमेंट डिपेंड ऑन दिस. वॉट वर द मैनेजमेंट विल डू ऑल्सो समटाइम प्रेजेंट करता है इस पे कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर type of treatment or not, we should whether the patient can afford that type of treatment or not. तो इसलिए कहीं ना कहीं each and everything is correlated to each other. ठीक है, now we'll talk in detail in the upcoming video. Till then, take care, goodbye, and thank you so much for watching.